हेलो एवरीवन, ये क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2, चैप्टर का नाम है सॉल्यूशन। हमारे ट्यूब चैनल का नाम है धर्मा पी वैक्यूज। अब आता है क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 देख लेते हैं क्या बोला हमारा। क्वेश्चन नंबर 86 बोला है, एज्यूमिंग कंप्लीट डिसोसिएशन कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 6 ग्राम ऑफ कैलवर सोल्ट Na2SO4 10H2O in 0.100 kg of butter. Kf for butter equal 1.86 Kelvin kilogram mole inverse. Atomic mass Na equal 23, S equal 32, O equal 16, H equal 1। और ये क्वेश्चन इसी यार में आया हुआ है। क्या बोला है क्वेश्चन हमारा, मतलब कंप्लीटेड जो हमारा सॉल्यूशन है, क्या है जो हमारा सॉल्यूशन है Na2SO4 10H2 हमारा वाटर में कंप्लीट डिसोसिएट हो रहा है। क्या हो रहा है, कंप्लीट डिसोसिएट हो रहा है। हमें कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट एक्सपेक्टेड फ्रीजिंग पॉइंट। हमें फ्रीजिंग पॉइंट हमें फाइंड करना है। क्या फ्रीजिंग पॉइंट फाइंड करना है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन में फाइंड करना है जो कि प्रिपेयर हो रहा है। किससे प्रिपेयर हो रहा है, डिसॉल्विंग 6 ग्राम ऑफ कैलवर साल्ट। किसे, 6 ग्राम ऑफ कैलवर साल्ट Na2SO4, मतलब 6 ग्राम ऑफ कैलवर साल्ट। कैलवर साल्ट का फॉर्मूला है, ये डिजोल्व है किसके अंदर, 0.110 kg ऑफ वाटर के अंदर डिजोल्व है। ठीक है, और बाकी उसने हमें दे रखा है केएफ फॉर वाटर दे रखा है इतना, एटॉमिक मास दे रखा है इसका Na का, सल्फर का, ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन का। ठीक है, ये हमें दे रखा है उसने एटॉमिक मास। ठीक है, और यहाँ पर हमें फाइंड करना था, हमें फाइंड करना था फ्रीजिंग, मतलब हमें हमें टीएफ की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है, हमें टीएफ की वैल्यू फाइंड करनी है। किसके लिए, जो हमारा सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में क्या क्या है हमारा, कैलवर सॉल्ट और 0.100 kg ऑफ वाटर। ठीक है, अब सबसे पहले देख लेते हैं क्वेश्चन में हमें गिवन क्या क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में हमें गिवन दिया हुआ है हमारा 6 ग्राम ऑफ कैलवर सोल्ट है, वो डिजोल्व है किसके अंदर, 0.1100 kg ऑफ वाटर के अंदर। इसका मतलब हो गया हमारा, हमारी डब्ल्यू बी की वैल्यू होगी कितनी, हमारी डब्ल्यू बी की वैल्यू होगी 6 ग्राम। कितनी, डब्ल्यू बी की वैल्यू होगी हमारी 6 ग्राम। डब्ल्यू की वैल्यू कितनी होगी, डब्ल्यू की वैल्यू होगी हमारे किसके कितने अंदर डिजोल्व है, इतनी वाटर के अंदर डिजोल्व है, 0.100 kg। कितना kg, अब हमें kg को ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि ये ग्राम में। ठीक है, तो 1 kg किसके इक्वल होता है, 1 kg हमारा इक्वल होता है 1000 ग्राम। कितने इक्वल, 1000 ग्राम के। तो डब्ल्यू ए इक्वल 0.100 इंटू कितना, इंटू 1000। ठीक है, तो डब्ल्यू ए कितना, डब्ल्यू ए जो सिंप्लीफाई करेंगे इससे हमारा कितना आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 100 ग्राम। कितना आ जाएगा हमारा, हमारा आ जाएगा 100 ग्राम। हमारे डब्ल्यू ए की वैल्यू हो जाएगी हमारी 100 ग्राम। ठीक है, अब आगे उसने बोल रहा है, आगे उसने केएफ की वैल्यू दे रखी है। किस वैल्यू दे रखी है, आगे उसने केएफ की वैल्यू दे रखी है। केएफ की वैल्यू हमारी कितनी है, केएफ की वैल्यू है हमारी 1.86 केल्विन किलोग्राम मोल, 1.86 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। ठीक है, अब हमारा फॉर्मूला क्या होता है, हमारा फॉर्मूला होता है डेल्टा टी एफ इक्वल के एफ इंटू एम। मैं यहाँ एम बी की वैल्यू पहले फाइंड कर लेते हैं। हम एम बी की वैल्यू नहीं पता, यहाँ पर क्या नहीं पता, हमें एम बी की वैल्यू नहीं पता। एम बी की वैल्यू हमारे यहाँ से कैसे फाइंड होगी, हमारा फॉर्मूला क्या है, हमारा यहाँ पर फॉर्मूला है Na2SO4 टू 10H2O, ये हो गया हमारा फॉर्मूला। ठीक है, वैल्यू फाइंड करनी है एम बी की। ठीक है, ये दे रखा है, उसने दे रखा है 23 इंटू 2 प्लस सल्फर का दे रखा है, सल्फर का दे रखा है 32, तो एस का हो गया 32 प्लस ऑक्सीजन का कितना, ऑक्सीजन का है 16 इंटू 4 इंटू 10 H2O का कितना है, एच का कितना है हमारा, एच का है हमारा 1 इंटू 2 प्लस ऑक्सीजन का कितना है, ऑक्सीजन का हमारा है 16। तो एम बी वैल्यू कितनी हो जाएगी, एम बी इक्वल 23 इंटू 2 कितना हो गया हमारा 46। कितना 46, 23 कंपेयर करेंगे 2 से आ जाएगा 46 प्लस 32, 46 प्लस 32 प्लस 16 4 जा 64। कितना 16 4 जा 64 प्लस प्लस 10 2 प्लस 16, कितना 2 प्लस 16। ठीक है, हमारा एम बी कितना हो जाएगा, एम बी हो जाएगा हमारा 46 प्लस 32 प्लस 64 प्लस 10 इंटू 18। कितना 10 इंटू 18, और एम बी कितना हो जाएगा, एम बी हो जाएगा हमारा 46 प्लस 32 प्लस 64 प्लस 180। कितना 180। ठीक है, हमारी एम बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हमारी एम बी की वैल्यू हो जाएगी हमारी 322 ग्राम ऑल इनवर्स। कितना हो जाएगा हमारी एम बी, एम बी का मतलब होता है मोलर मास। मोलर मास हमारा कितना हो जाएगा, मोलर मास हो जाएगा हमारा 322 ग्राम मोल इनवर्स, 322 ग्राम मोल इनवर्स। ठीक है, और यहाँ पे क्या बोला है उसने, हमारा उसने बोला है कि एज्यूमिंग करना है हमें कंप्लीट डिसोसिएशन है। मतलब जो हमारा कैलवर सोल्ट है, क्या है हमारा कैलवर सोल्ट है, हमारा कंप्लीट डिसोसिएट हो रहा होगा किसके अंदर, वाटर के अंदर। हमारा फॉर्मूला क्या है, Na2SO4 10H2O। कितना 10
H2O, ठीक है। जब हमारा वाटर में डिसोसिएट हो रहा होगा, क्या हो रहा होगा, हमारे वाटर में डिसोसिएट हो रहा होगा, कितना आयन देगा, हमें देगा Na पॉजिटिव प्लस SO4, कितना SO4 2 निगेटिव, SO4 2 निगेटिव प्लस H2O, कितना H2O। इसको बैलेंस करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 10 और इधर आ जाएगा 2। तो हमारे कितने आयन प्रोड्यूस कर रहे हैं, एक तरह हमारा Na पॉजिटिव, कितना Na पॉजिटिव, एक ये पॉजिटिव दे रहा है, एक दे रहा है 2 निगेटिव। तो मतलब एक पॉजिटिव और 2 निगेटिव, कितने आयन हो गए टोटल आयन हो गए हमारे 3 आयन, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया हमारा इट प्रोड्यूस 3 आयन, इट प्रोड्यूस 3 आयन, इट प्रोड्यूस 3 आयन। इसका मतलब हो जाएगा जो हमारा बेंटो फैक्ट्री वैल्यू हो जाएगी, जो हमारे आई की वैल्यू हो जाएगी वो आ जाएगी हमारे 3। कितनी आ जाएगी आई की वैल्यू आ जाएगी हमारी 3, आई की वैल्यू आ गई हमारी 3, ठीक है। हमारा फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है हमारा, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है हमारा डेल्टा टी एफ आई, डेल्टा टी एफ इक्वल आई के एफ इंटू एम, ठीक है। लगाते हैं डेल्टा टी एफ, पहले हम ऐसे डेल्टा टी एफ वैल्यू निकालेंगे, इक्वल आई की वैल्यू कितनी है, आई की वैल्यू होगी हमारी 3 इंटू के एफ की वैल्यू कितनी है, के एफ वैल्यू हमारी 1.86 इंटू एम का फॉर्मूला होता है, एम का फॉर्मूला होता है डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू 1000 अपॉन डब्ल्यू, डब्ल्यू किस में होता है हमारा ग्राम में, डब्ल्यू किस में होता है हमारा ग्राम में, ठीक है। वहाँ पर क्या हुआ होगा, जो बहुत सारी बुकें होती हैं उसमें क्या होता है, उसमें ऊपर जो है 1000 नहीं लगा होता, क्या नहीं लगा होता, 1000 नहीं लगा होता, और 1000 ऊपर नहीं लगा होता, इसी वजह से वो डब्ल्यू की वैल्यू जो है हमारे किलो में पुट कर देते हैं, किसमें पुट कर देते हैं, डब्ल्यू की वैल्यू हमारे किलो में ही पुट कर देते हैं, उसको ग्राम में चेंज नहीं करते, क्योंकि हमने जो ऊपर 1000 लगाया, हमने क्वेश्चन ईजी बनाया, क्वेश्चन को ईजी बनाने के लिए, क्योंकि हमने जितने भी क्वेश्चन, मतलब हमने जितने भी क्वेश्चन करे 85 क्वेश्चन, हमने सारे क्वेश्चनों में ये वाला फॉर्मूला लगाया है, ठीक है। इसी वजह से हमने फॉर्मूला चेंज नहीं करा, तो हमने ये फॉर्मूला लगाया सब में, तो यही है हमारा, ठीक है। अब आता है आगे इतना हो गया, डेल्टा टी एफ इक्वल 3 इंटू 1.86, डब्ल्यू की वैल्यू कितनी होगी, डब्ल्यू की वैल्यू होगी हमारी 6, डब्ल्यू की वैल्यू होगी हमारी 6, एम बी की वैल्यू कितनी होगी, एम बी की वैल्यू हो जाती है हमारी, एम बी की वैल्यू आई हमारी 322, कितना 322 इंटू 1000, डब्ल्यू कितना हो गया, डब्ल्यू हो गया हमारा 100, डब्ल्यू कितना हो गया, डब्ल्यू हो गया हमारा 100, ठीक है। अब लगाते हैं डेल्टा टी एफ, कितना डेल्टा टी एफ, अब हम क्या करेंगे, ऊपर से पॉइंट उठाया, नीचे आ गया, जीरो नीचे आ गया हमारे 2 जीरो, ठीक है। अब देख लेते हैं जो कैंसिल हो रहा है, ये जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, ये जीरो से हमारा ये जीरो कैंसिल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या जा रहा है, यहाँ पे बचा है ये, अभी सबसे पहले इसको कैंसिल करने जाएगा, टू से कितने टाइम जाएगा, ये जाएगा हमारा 161 कितना 161 और 3 टू जा 6 161, और ये हो जाएगा हमारा 161, ये हो जाएगा हमारा 3 टू जा 6, उसको भी ऐसे कर देते हैं 5 टू जा 10, कितना 5 टू जा 10, 186 जाएगा हमारा किससे 93 से, 93 टू जा 186, ठीक है। हमारा कितना हो जा, हमारा हो जाएगा 3 इंटू 93, कितना 3 इंटू डेल्टा टी एफ कितना जाएगा, डेल्टा टी एफ हो जाएगा हमारा 3 इंटू 93, 3 इंटू 93 इंटू 3 अपॉन 5 इंटू 16, कितना 5 इंटू 161, 5 इंटू 161, ठीक है। हमारा डेल्टा टी एफ कितना हो जाएगा, हमने 93 मल्टीप्लाई करी 3 से, और 3 मल्टीप्लाई करें हमने फिर 3 से, तो हमारा हो गया कितना हो गया, हमारा मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा वो आ जाएगा 837, कितना 837 अपॉन 161 मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो हमारा कितना हमारा आ जाएगा 905, कितना आ जाएगा हमारा आ जाएगा 805 कितना 805 आ गया हमारा, डेल्टा टी एफ इक्वल हो गया हमारा 837 अपॉन 805, ठीक है। अब हमने क्या करा, हमने इसको डिवाइड करने के बाद कितना आ गया हमारा डेल्टा टी एफ की वैल्यू, डिवाइड करने के बाद हमारी डेल्टा टी एफ की वैल्यू आ जाती है 1.04, कितना 1.039 केल्विन। मैंने आपको पहले ही बताया, क्या बताया, जब हमारी जो डेसिमल के बाद जो हमारी लास्ट डिजिट हो वहाँ पर क्या लगाओ, वहाँ पर 9 मतलब 5 से ज़्यादा लगाओ, क्या हो हमारा वहाँ पर मतलब हमारा 5 से ज़्यादा हो, तो हम लेफ्ट हैंड साइड में 1 प्लस कर देते हैं, 1 प्लस कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, तो यहाँ पर 3 है, 1 प्लस या इंक्रीज कर दें कितना हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा डेल्टा टी एफ हो जाएगा हमारा 1.04 कितना 1.04 केल्विन, ठीक है। तो अब हो जाएगा हमारा डेल्टा टी एफ कितना, डेल्टा टी एफ इक्वल टी एफ नोट, डेल्टा टी एफ इक्वल टी एफ नोट माइनस टी एफ नोट माइनस टी एफ, ठीक है। ये हमारे डेल्टा टी एफ की वैल्यू, डेल्टा टी एफ की वैल्यू होगी 1.04 इक्वल टी एफ नोट की वैल्यू यहाँ पर मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, यहाँ पर हम टी एफ नोट की वैल्यू मान लेते हैं 273, कितना 273 केल्विन, कितना मान लेते हैं टी एफ नोट की वैल्यू 273 केल्विन, ठीक है। तो यहाँ पे हम 273 रखेंगे, रखें 273 कितना 273 माइनस टी एफ, 273 माइनस टी एफ, पहले उसकी फाइंड करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है हमें टी एफ की, ठीक है। तो टी एफ इधर माइनस में, टी एफ हम ले जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, टी एफ हो जाएगा हमारा प्लस, और ये 273 और ये क्या है, ये हमारा प्लस में था, और लेकर आ जाएंगे राइट हैंड साइड में आगे हो जाएगा हमारा माइनस, और टी एफ हो गया, और टी एफ में क्या है, टी एफ इक्वल किसके 273 में से माइनस कर देंगे 1.0 कितना 273 में माइनस कर देंगे 1.04, तुम्हारा कितना हो जाएगा, हमारे टी एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हमारी टी एफ की वैल्यू आ जाएगी हमारे 271, कितना 271.96, कितना 271.96 केल्विन,
कितनी आएगी हमारी टी एफ वैल्यू होगी हमारी 271.96 केल्विन। ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा आंसर। यही पूछा था क्वेश्चन में उसने हमसे कि कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सोल्यूशन। हमें फ्रीजिंग पॉइंट बताना था तो हमने एक्सपेक्ट करा हो। ठीक है, हमारा कितना आया आंसर? हमारा आंसर आ गया टी एफ इक्वल 271.96 केल्विन। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, थैंक यू।